हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे पादपों में परिवहन कैसे होता है। पिछले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया है मनुष्य में परिवहन कैसे होता है। हम लोग परिवहन तंत्र के बारे में अच्छे से जानकारी किए थे, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे पौधों में परिवहन कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि पौधों में परिवहन कैसे होता है, ठीक है। पादपों में परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनुष्यों की तरह या जंतुओं की तरह प्लांट में या पेड़ पौधों में परिवहन तंत्र नहीं होता है, ठीक है। यानी हम लोग की तरह पादपों में विकसित परिवहन तंत्र नहीं होता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर विकसित हार्ट होता है, धमनियाँ होती हैं, शिराएँ होते हैं, ठीक है, ब्लड होता है और सभी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जाता है। लेकिन पौधों में ये बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन पौधों में भी खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। तो कैसे होता है उसके बारे में चलिए देखते हैं। पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन करने के लिए ऊतक पाए जाते हैं। विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। वो ऊतक कौन कौन से होते हैं? उनका नाम होता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। यही दो विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जिनकी सहायता से पेड़ पौधे में जो है खाद्य पदार्थों का आवागमन होता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि जो पौधे होते हैं इनमें जो परिवहन तंत्र होता है ये दो भागों से बना होता है, या इनमें जो परिवहन तंत्र को चलाने का कार्य करता है इनकी संख्याएं दो होती हैं, ठीक है। कौन कौन सा देख लेते हैं। एक होता है जाइलम, ठीक, और एक होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम। अब देखिए जाइलम क्या कार्य करता है, फ्लोएम क्या कार्य करता है। दोनों के कार्य अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, लेकिन भोजन बनाने के लिए उनके अंदर कुछ पदार्थ लगते हैं और उन पदार्थों को मतलब मिट्टी के अंदर से मतलब और वातावरण से लिया जाता है, ठीक है। तो खाना बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि वाटर और खनिज पदार्थ चाहिए होता है, जो कि पेड़ पौधे मिट्टी से लेते हैं, ठीक है। तो मिट्टी से रूट में जाता है और रूट से पौधों के हर एक भाग में कौन ले जाता है। तो ये जो काम करता है कौन करता है, हमारा जाइलम। जाइलम का कार्य क्या होता है, जल तथा खनिज पदार्थों का परिवहन करना। जल तथा खनिज पदार्थों का परिवहन करना, ये किसका काम होता है, जाइलम का होता है, ठीक। फ्लोएम का कार्य देखते हैं। फ्लोएम का जो मुख्य कार्य होता है, जब पेड़ पौधे खाना बना लेते हैं, ठीक है, भोजन बन जाता है ग्लूकोज, तो उसी भोजन को पौधे के हर एक भाग में पहुंचाने का जो जिम्मेदारी होती है, जो कार्य होता है, वो फ्लोएम करता है। तो इसमें लिखेंगे कि फ्लोएम का जो मुख्य कार्य होता है, फ्लोएम का जो मुख्य कार्य होता है ये क्या होता है, भोजन को सभी भागों में पहुंचाना, ठीक है। भोजन को सभी भागों में पहुंचाना होता है, ठीक है। तो ये दोनों के कार्य हो गए।
और यही जाइलम और फ्लोएम ही हैं जो पौधों के हर एक भाग में जितने भी सारी खाद्य सामग्री होते हैं, जितने भी मतलब इनके वाटर मिनरल्स जो भी होंगे खाद्य पदार्थ, ठीक है, ये इन्हीं जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जो है इनके पूरे बॉडी में या पूरे पौधे में परिवहन होता है। ठीक है, तो पौधों में परिवहन तंत्र काफ़ी सिंपल होता है, सरल होता है। ठीक है, और ये जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से ही इनमें परिवहन तंत्र होता है। ठीक है, अब जाइलम में भी कई मतलब जाइलम में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे 4 प्रकार होते हैं: जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम वाहिका, जाइलम वाहिकाएँ। फ्लोएम भी होता है, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, सेप ट्यूब्स और चालनी नलिकाएँ, ये प्रकार होते हैं। ठीक है, और सबका अलग अलग कार्य होता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग पौधों में परिवहन कैसे होता है ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, मानव में परिवहन तंत्र और पौधों में परिवहन, ये दोनों टॉपिक खत्म कर लिए। ठीक है, अब हम लोग हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा उत्सर्जन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में। वो अमोनिया हो गया, CO2 गैस हो गया, ठीक है, साल्ट की मात्रा हो गया, ये सब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त खराब खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, इसका सिंपल परिभाषा क्या है? नाइट्रोजन युक्त खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब वो बेस्ट पदार्थ क्या होते हैं? जैसे हो गया अमोनिया, नाइट्रोजन, अमोनिया हो गया, क्या हो गया? अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, CO2 गैस हो गया आदि। इन्हीं सब खराब पदार्थों को जो है शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, शरीर से खराब पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये खराब पदार्थ जो है शरीर से आखिर बाहर निकालने कैसे जाते हैं, किसके द्वारा, वो क्या चीज़ होता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, शरीर से खराब पदार्थों को बाहर निकाल देना उत्सर्जन कहलाता है, लेकिन इन्हीं खराब पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जो हमारे शरीर में अंग होते हैं, अंग तंत्र होते हैं, ठीक है, इन्हीं सबको मिला करके क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मानव में उत्सर्जन तंत्र। ठीक, मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव में उत्सर्जन तंत्र। अब मानव में उत्सर्जन तंत्र क्या क्या चीज़ होता है? देखिए, उत्सर्जन तंत्र में पहले बात करेंगे क्या होता है? एक जोड़ी ब्रिक को पाया जाता है। ठीक है, ब्रिक यानी किडनी जिसको बोलते हैं, एक जोड़ी किडनी पाया जाता है। मूत्रवाहिनी होता है, मूत्रवाहिनी होता है, मूत्राशय होता है। ठीक है, मूत्र मार्ग होता है। देखिए, मानव में उत्सर्जन तंत्र किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी ब्रिक होता है, यानी किडनी होता है। किडनी की संख्या 2 होता है, एक लेफ्ट में एक राइट में होता है। ठीक है, मूत्रवाहिनी होती है, मूत्राशय होता है और मूत्र मार्ग होता है। यही सब मिल करके उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र को। ठीक है, फटाफट हम लोग एक चित्र बनाते हैं।
चलिए, तो देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बना लिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके एक एक पार्ट के बारे में जान लेते हैं अच्छे से। ठीक, तो देखिए यहाँ पे दो नलिकाएं दिख रही होंगी आप लोग को, एक हरे कलर की और एक रेड कलर की। ठीक, इसका नाम होता है पश्च महाशिरा, इसका नाम है पृष्ठ महाधमनी। ठीक, दो किडनी दिख रहे होंगे आप लोग, ये किडनी से जो एक नीचे निकल रहा है नली, इसका नाम होता है मूत्रवाहिनी। एक इधर से भी है, ये जोड़ी में होता है। और नीचे देख रहे होंगे ये है मूत्राशय, जिसमें यूरिन आकर के स्टोर होता है, इकट्ठा होता है। और नीचे होता है मूत्र मार्ग। ठीक, ये जो पश्च महाशिरा होता है, ये क्या करता है, ये अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय को ले जाता है। ठीक है, ये क्या करता है पश्च महाशिरा, ये अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाता है। ठीक है, मतलब ये हमारे ऊपर की तरफ ज़्यादा वर्क करता है, हमारे शरीर के ऊपरी भाग में इसका फंक्शन होता है। क्या करता है पश्च महाशिरा, ये अशुद्ध रक्त को जो है हमारे ऊपर वाले हिस्सों में से, जैसे सिर हो गया, गर्दन हो गया, ठीक है, चेस्ट कैविटी हो गया, ठीक, इनसे जो है मतलब रक्त को, अशुद्ध रक्त को जिसमें CO2 गैस मिला होता है, उस रक्त को मतलब रिसीव करता है और वापस कहाँ लाता है, हृदय में लेकर जाता है। ठीक है, तो पश्च महाशिरा का कार्य होता है कि अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर जाना होता है। ठीक, वहीं पे पृष्ठ महाधमनी का क्या कार्य होगा, पृष्ठ महाधमनी का क्या कार्य होगा, जो पृष्ठ महाधमनी का मेन कार्य होता है, ये होता है शुद्ध रक्त को, शुद्ध, इसका जो मेन काम होगा, शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना, ठीक है, तो देख सकते हैं हमने दोनों नलिकाओं के कार्य जान लिए। ठीक है, पश्च महाशिरा क्या करता है, अशुद्ध रक्त को शरीर से अन्य भागों से रिसीव करके हृदय तक लेकर जाता है। ठीक, वहीं पे पृष्ठ महाधमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है, वितरित करता है। ठीक है, ये मुख्यतः निचली भागों में कार्य करता है। ठीक है, जैसे हाथ पैर में। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों के कार्य जान लिए हैं। अब किडनी के कार्य जानते ही हैं। किडनी में बच्चे अंदर की तरफ ना ऐसे बहुत सारी जाली की तरह संरचनाएं होती हैं, अंदर की तरफ ऐसे। ठीक है, महीन जाली की तरह संरचना होती है, इसका नाम होता है ना नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, और किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन जो होता है, यही संरचना जो होता है, यही क्या करता है, ब्लड को जो है छानने का कार्य करता है। ठीक है, तो किडनी का कार्य हम लोग समझ गए। किडनी का जो मेन कार्य होता है, ये खून को फिल्टर करना होता है, साफ करना होता है। ठीक है, अब देखिए जब खून साफ हो जाता है, ठीक है, देखिए खून जब साफ हो जाता है तो जो शुद्ध रक्त होता है पृष्ठ महाधमनी में जाता है, और पृष्ठ महाधमनी क्या करता है, उसको शरीर में वितरित कर देता है। और जो वेस्ट पदार्थ बचता है उसको ये नलिकाएं जो होती है ना, मूत्रवाहिनी, ठीक है, और किडनी जब खून को साफ करता है ना, तो खून के अंदर से एक्स्ट्रा पानी को और नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को फिल्टर करता है, साफ करता है, और छानने के बाद उसको मूत्रवाहिनी के रास्ते से भेज देता है, कहाँ पे, इस मूत्राशय में। ठीक है, और इस मूत्राशय में आकर के जो है खराब पदार्थ या टॉयलेट बन करके इकट्ठा हो जाता है। ठीक, और ये जब फिल हो जाता है तो यूरिनेशन की इच्छा होती है, टॉयलेट लोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ नीचे मूत्रमार्ग होता है जिससे जो है यूरिन बाहर निकल जाता है। ठीक, ये जो मूत्राशय होता है ये काफ़ी लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, इसमें मतलब एक्सपेंड होने या फैलने की क्षमता होती है। ठीक है, ताकि अधिक मात्रा में इसमें यूरिन इकट्ठा हो सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये पूरी संरचना समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक एक भाग के
कार्य आप लोग को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर किसी को कहीं कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे मतलब पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है। ठीक है, पादपों में जैसे हम लोग के अंदर उत्सर्जन तंत्र विकसित अच्छे से होता है ना, पौधों में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चलिए फटाफट उसको भी जान लेते हैं। ठीक, पादपों में उत्सर्जन, देखिए पादपों में उत्सर्जन जो होता है ना, ये जंतुओं से काफ़ी भिन्न होता है, हम लोगों से काफ़ी भिन्न होता है। ठीक है, बहुत सरल होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर से जो वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे थे, उनको मतलब रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए विकसित जो है उत्सर्जन तंत्र थे, लेकिन पादपों में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, और हमारे जैसा इसमें ज़्यादा वेस्ट पदार्थ भी नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। तो पादपों में वो ऑक्सीजन गैस एज ए वेस्ट पदार्थ के रूप में, खराब पदार्थ के रूप में जो है स्टोमेटा से, जो पत्तियां होती हैं ना, ठीक, स्टोमेटा, ठीक है, इसी के रास्ते से ऑक्सीजन को बाहर निकालना एक प्रकार का उत्सर्जन होता है पौधों में। ठीक है, पौधों में जो एक्स्ट्रा पानी होता है वाष्प रूप में, जो मतलब ट्रांसप्रेशन, ठीक है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो भी पौधों में एक प्रकार से उत्सर्जन का मतलब एक भाग होता है। ठीक है, और कुछ पौधों में देखेंगे रेजिन, गोंद, ठीक है, आदि पदार्थों के रूप में जो है पौधों के जो तने होते हैं ना, तनों से बाहर निकलता है। ठीक है, बाहर निकलता है, यानी कि हम लोग की तरह बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ इसके अंदर नहीं होते हैं, कम ही होते हैं, और इनमें कम विकसित उत्सर्जन तंत्र भी होता है। इनमें मुख्यतः जो उत्सर्जन होता है यानी खराब पदार्थ जो होते हैं ना, वो रेजिन, गोंद के रूप में तनों से बाहर निकलते हैं ना, जो मतलब लाशा की तरह होता नहीं है गोंद, उसी के जैसे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। और इनमें जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो रेजिन के रूप में, गोंद के रूप में तनों से बाहर निकलते हैं। ठीक है, गीले गीले पदार्थ होते हैं, और इनमें ऑक्सीजन गैस एज ए वेस्ट पदार्थ के रूप में स्टोमेटा के रास्ते से बाहर निकलता है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है जो वाष्पोत्सर्जन के मतलब प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, तो यही सब होता है इनमें उत्सर्जन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पादपों में उत्सर्जन समझ में आया होगा। इनमें कुछ खास नहीं होता। ठीक है, बस इतना इसमें बताना है कि जो पादपों में उत्सर्जन होता है वो ऑक्सीजन के रूप में, जो ऑक्सीजन बनता है ना प्रकाश संश्लेषण में के दौरान, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन बनता है वो एज ए वेस्ट मतलब प्रोडक्ट के रूप में, पदार्थ के रूप में स्टोमेटा से बाहर निकाल दिया जाता है। ये भी उत्सर्जन का एक भाग हो गया। और जो रेजिन और गोंद बनते हैं और तनों से बाहर निकलते हैं, ये भी उत्सर्जन में ही आता है। ठीक है, तो पौधे जो है उत्सर्जन के रूप में जो अपना उत्पाद निकालते हैं, यही सब होते हैं। ठीक है, तो बच्चे आज आपका कक्षा 10 जो जैव प्रक्रम है वो चैप्टर इस वीडियो में समाप्त हो गया। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये पूरा जो है चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।